चार जीपीटी से कॉपी करने के बाद ना हमारे पास बहुत ही बड़ा एरर आ गया था कैलकुलेशन के टाइम। मैंने उसे सॉल्व किया है लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया और उनको सॉल्व करके फिर हम पहले जैसे किया है उसी के साथ एक और हमने चीज़ इम्प्लीमेंट किया। ये जो हमारा सिंबल है ना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और एडिशन और डॉट, तो इनको यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रेस नहीं करता हूँ। अगर हमारा इनपुट बॉक्स में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर मैं इनका किसी को भी इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पर। तो यूज़र अब यहाँ पर आप मानो कि 0.5 इस तरह से यूज़र देना चाहे तो कैसे देगा। तो हम ऐसा भी नहीं देंगे ना, तो हमारा काम क्या होगा कि यूज़र इस तरह से 0.5 दे सकता है डायरेक्ट। अगर आधा देना चाहे तो इस तरह से दे सकता है, लेकिन डायरेक्टली पॉइंट नहीं देगा। इसे हम रोके थे और इन सब पे किसको हम रोके थे कि डायरेक्ट नहीं प्रेस करेगा। अगर कोई वैल्यू है, नंबर है, तभी इन सब को यूज़ कर सकता है। और उसी के साथ ये वैल्यू जो एक ही बार आ रहा है, बार बार नहीं हो रहा था, वो हमारा काफ़ी एरर आ गया था कि ये वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रहा था। उसी के साथ ये पर्सन का रिप्लेस नहीं हो रहा था। तो क्या चेंजेस मैंने किया मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आप चाहती हो कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में आप अपना करियर बनाओ, तो हम मेरे जो कोर्सेस है इसे आप बाय कर सकते हो, जिसमें आपको कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी आपको हेल्प मिलेगा। फ़ोन की मदद से, वीडियो कॉल की मदद से, चैट की मदद से, इन सब की मदद से मैं एक बार हमारे इस कोर्स को देख के देखिए, आपको मंथली पेमेंट आएगा। अगर आपको फर्स्ट मंथ अच्छा सा जो अच्छा आपको गाइड नहीं किया जाता, अच्छा से आपको ट्रेन नहीं किया जाता, तो आप जो है हमारा कोर्स को डिले कर सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे हमारा वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर विज़िट कर सकते हो। क्योंकि अभी आप वेबसाइट से बाय नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कोई वहाँ पर कुछ एरर आ गया है जिनके वजह से कोर्स बाय नहीं हो रहा। तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और उसी के साथ व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को भी लिंक मिल जाएगा। आप सब स्टूडेंट आकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ और एक कम्युनिटी बन जाओ, ताकि आप एक दूसरे को मदद कर पाओ और आप भी एक दूसरे की हेल्प कर पाओ। और एक दूसरे की जो कुछ नया डेवलप हुआ या फिर नया कुछ आइडिया मिला या है, तो वो भी आप शेयर कर पाओ। तो अब चलिए हम वीडियो को मेन मुद्दे पे आते हैं। तो हमने कुछ चेंजेस किया था। तो यहाँ पर तो हमारा CSS है, मैं सिर्फ फंक्शन में देखूँगा। ये जो हमारा क्लियर डिस्प्ले ये सही है, और यहाँ पर क्लियर ऑल डिस्प्ले की जगह क्लियर वन डिस्प्ले करना है आपको, ताकि क्लियर वन आप एक बार देख लो। और नीचे हमारा जो ये डिस्प्ले पर डॉट के लिए जो है ना, तो डिस्प्ले डॉट सब हमारा सही रहेगा। बाद में PER ऐड कर दो और चाहो तो दूसरा कुछ ऐड कर सकते हो। उसी के साथ हमारा ये पर्सन का सिंबल, इन तीनों सिंबल में जो हमारा ये पर जो है, इस पर्सन में और डॉट में PER लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पर आ जाओ नीचे और हमारा जावास्क्रिप्ट में ये हमारा हाईलाइट पॉपअप के लिए कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आपको इनपुट बॉक्स ऐड करना है ये डिस्प्ले को। उसके साथ यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है ना, अपेंड हो रहा है, वहाँ पर आ जाओ और इन सबको आपको यहाँ पर इनपुट में यानी डिस्प्ले को गेट करना है। उस वैल्यू को एक वेरिएबल ऑल वेरिएबल में स्टोर करना है। मैंने स्टोर क्यों किया, क्योंकि हमारे पे इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू आ रहा है उससे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू का लेंथ भी निकाला है डॉट लेंथ से। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर को बाइंड के ऑल्ड वैल्यू को वैल्यू की लेंथ से -1 कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा जो एक ही बार आ रहा है ना और ब्लैंक है, तो जो प्लस ऑपरेटर है वो ऐड नहीं होना चाहिए। तो ये हम यहाँ से कर रहे हैं कि हमारा जो ओल्ड वैल्यू है ना, वो अगर ब्लैंक है तो हाँ ये ब्लैंक है। अब चेक करो क्या ब्लैंक है, तो मिल गया हाँ ब्लैंक है। अब ब्लैंक है तो और ब्लैंक है और क्या होना चाहिए, ब्लैंक भी होना है। ब्लैंक मिल जाएगा तो ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। ब्लैंक के बाद भी ये आप आगे चेक करो, ब्लैंक है तो आप आगे चेक करो क्या इनपुट बॉक्स में ब्लैंक है। उसके बाद आप चेक करो ब्लैंक होने के बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेक्टर इंक्लूड हुआ है किस में, वैल में, यानी जो बटन से वैल्यू उसमें वैल है, वैल में से यानी इनमें से कोई भी वैल्यू है। तो अब यहाँ पर रिटर्न हो जाओ और अब आगे आपको नहीं जाना है। तो हमने रिटर्न करा दिया, इसी के कारण हमारा जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर जो हमारा ब्लैंक है अगर है
तो यहाँ पर जो हमारा ये सिंबल नहीं आ रहा है ना, तो ये उसी फंक्शन के कारण आ रहा है। अब यहाँ पर इनपुट जो है यहाँ पर ऊपर कॉल किया अपेंड से पहले उसको डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू जो वैल्यू है उसे ऐड करा दो। अब यहाँ पर ऑपरेटर सिंबल नाम से ये वेरिएबल बने जहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को ऐड किया। और अब यहाँ पर हमने चेक किया जो यूज़र हमारा बटन जिस बटन में क्लिक किया है, यानी वो किस बटन में क्लिक किया है, ये तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या वह यूज़र ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड पर क्लिक किया। तो अब इफ़ कंडीशन में हमें मिल गया, तो अब आप आगे के काम करो, आगे फिर से चेक करो कुछ। और अगर नहीं किया तो यहाँ पर डिस्प्ले यानी इनपुट वैल्यू के वैल्यू में यानी इनपुट बॉक्स में अपाइन कर दो किसको, ओल्ड वैल्यू को। और ओल्ड वैल्यू यहाँ पर है और जो हमारा अभी वैल्यू आया है उसको। अब इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डिस्प्ले टू, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर दिया डिस्प्ले टू और वैल्यू इक्वल टू इवल करके हमें नीचे जो कैलकुलेशन है वो कर दिया डिस्प्ले को। तो यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पर मिल गया कि नहीं, यूज़र ने प्लस माइनस डिवाइड इनमें से किसी चार में से एक बटन पर क्लिक किया। तो अब फिर से आगे चेक करो, ऑपरेटर इंक्लूड के लास्ट कैरेक्टर से मैच हो रहा है, जो हमारा लास्ट आखिरी कैरेक्टर है क्या उससे मैच हो रहा है। अगर हो रहा है तो रिमूव लास्ट कैरेक्टर। अब लास्ट कैरेक्टर यहाँ पर रिप्लेस कर दो। ओल्ड वैल्यू में जो लास्ट कैरेक्टर है उसको यहाँ पर क्या करो, स्लाइस कर दो जीरो, यानी एक जीरो इंडेक्स वाले को, और -1 करके जीरो इंडेक्स को रिप्लेस करो कहाँ से, -1 से। तो अब यहाँ पर -1 से उसने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आउटपुट डॉट वैल्यू यानी इनपुट डॉट वैल्यू जो हमारा बटन है, यहाँ पर इनपुट डॉट वैल्यू बटन है, उसमें यहाँ पर ऐड कर दो किसको, लास्ट कैरेक्टर को वाले वैल्यू को जो हमने गेट किया, लास्ट कैरेक्टर को रिमूव करके जो हमारा ऑल वैल्यू आया है उसको, और उसके साथ उसको ऐड करो, और उसी के साथ जो अभी वैल्यू में क्लिक किया है वो ऐड कर दो। और एल्स अगर नहीं होता है तो इनपुट वैल्यू में ओल्ड वैल्यू और प्लस वैल्यू को ऐड करा दो। ये हमारा काम हो जाएगा। और दूसरा हमारा यहाँ पर हम एक और उसी फंक्शन को कॉपी किया है जो हमारा PER नाम से ऐड किया था लास्ट में, तो उसमें भी सेम काम होगा। ये सारा चीज़ सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट कर सकते हो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ यहाँ पर जो हमारा एरे में डेटा है ना प्लस माइनस डिवाइड सिंबल, तो यहाँ पर आपको वो नहीं करना है, आपको सिर्फ डिवाइड और डॉट को लगाना है ताकि डॉट और डिवाइड ही हमारा ये काम कर पाए। और यहाँ पर हमारा इंक्लूड करो, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये आप देख सकते हो सारा चीज़ सेम है। और उसी के साथ ये कॉपी पेस्ट करके लगा दो और हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लियर ऑल डिस्प्ले हमारा फंक्शन पहले से ही था, अब एक एक करके क्लियर भी हो रहा है, ये मैंने अभी नहीं देखा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस तरह से, तो एक एक वैल्यू क्लियर हो रहा है, आपको पता चल रहा है ये क्लियर हो रहा है एक एक करके वैल्यू। तो ये हमारा कहाँ से हो रहा है, ये इस फंक्शन से हो रहा है। इसे अब आपको नोट करना है, क्लियर वन डिस्प्ले। अब जो डिस्प्ले हमने वेरिएबल बनाया वहाँ पर डिस्प्ले की वैल्यू को गेट कर लिया। अब डिस्प्ले की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डिस्प्ले डॉट वैल्यू से, और डिस्प्ले वैल्यू को यहाँ पर क्या किया, एज रिप्लेस किया, रिमूव किया किसको, डिस्प्ले वैल्यू, और स्लाइस जीरो इंडेक्स वाले को, और कहाँ से, -1 से हमने इसे रिमूव कर दिया। स्लाइस का काम होता है रिमूव करना, कहाँ से रिमूव करना वो आप यहाँ पर बताते हो पहला आर्गुमेंट में, और कितना वैल्यू रिमूव करना है वो आप बताते हो, किस इंडेक्स को रिमूव करना है वो आप बताते हो इस पहले वाले आर्गुमेंट से और दूसरे वाले आर्गुमेंट से, यानी किस तरफ से रिमूव करना चाहते हो, बिगिनिंग में या एंड पॉइंट में, तो वो आप बताते हो। उसके बाद डिस्प्ले डॉट वैल्यू में जो हमारा रिमूव होके आया डिस्प्ले वैल्यू उसे असाइन कर दो और हमारा काम हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में आ जाओ, तो यहाँ पर का कोड हमारा पहले से ही है, एक बार वो देख लो, अगर आपको कुछ चेंजेस दिख रहा है तो आप उसे ठीक कर लो। यहाँ पर चेक ARR है, वैल्यू का लेंथ है, उसके साथ लास्ट वैल्यू है, मैच है, और इसी के साथ यहाँ पर चेक वैल्यू डाउन डॉट गेट एलिमेंट डिस्प्ले 1 डॉट वैल्यू और डिस्प्ले 2 डॉट वैल्यू को डिस्प्ले डॉट वैल्यू को असाइन कर दो और ये हमारा काम हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब आगे की काम हमें करना है, आगे काम क्या करना है हम, तो हमारा जो ये क्लियर हो रहा है ऑल, इसके बाद एक एक करके क्लियर हो रहा है, दो ये ब्लैंक में क्लिक नहीं हो रहा है, और उसी के साथ हमारा ये % का भी आ रहा है। तो इन सब काम को करना है। अब हम हिस्टोरी में ऐड करेंगे जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कब करें, हिस्टोरी में ऐड करेंगे 5 + 5, जैसे इक्वल टू पर क्लिक होगा तो ये हमारा आ जाएगा, ये 5 + 5 और 10 दोनों चीज़ हमारा यहाँ पर ऐड होगा। तो इसको ऐड करेंगे कैसे,
तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा होगा fun। यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे ताकि अलग से, और ये फंक्शन बन गया हमारा। अब यहाँ पर हम history हिस्टोरी, और ये ऐड, इस फंक्शन से हमारा हिस्टोरी ऐड हो रहा है, तो इसे का हम स्टोरी ऐड करेंगे और ये पैरेंथेसिस भी देना है, तो ये पैरेंथेसिस, और इसी हिस्टोरी ऐड को कॉपी करेंगे और काम पे प्रेस करेंगे जहाँ पर हमारा ये कैलकुलेट फंक्शन हो रहा है यहाँ से, यानी लास्ट में हम इसे असाइन कर देंगे। और एक हमारा एरर अभी भी है, क्या है वो, ये इक्वल टू पर क्लिक करने पर अनडिफाइन आ रहा है जो ब्लैंक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू हम क्लिक कर रहे हैं ना यहाँ पर, और ये वैल्यू अनडिफाइन है ना, यहाँ पर एरर आया है, तो कैच में जो हमारा एरर है ना, इसको वैल्यू है इसमें इक्वल टू ब्लैंक कर दो, तो हमारा यहाँ पर शायद हो जाएगा ये सॉल्व। तो ये अभी भी अनडिफाइन हमारा कैलकुलेशन हो रहा है, एरर आया तो ब्लैंक कर दो, एरर डिस्प्ले नहीं करना है। और उसी के साथ ट्राई में जो हमारा है, अगर हम यहाँ पर फिर से आप इफ़ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, और जो हमारा इनपुट डॉट वैल्यू वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए, कहाँ से, किससे, ब्लैंक से, तभी हमारा काम ये कैलकुलेशन होगा। तो ये हमारा काम हो गया। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करते तो हमारा कुछ नहीं आएगा, जब कोई वैल्यू आएगा तभी हमारा ये कैलकुलेशन होगा। तो अब ये होगा नहीं तो हमारा होगा नहीं, 5+5 ये आ रहा है और ये ब्लैंक वैल्यू ऊपर जाएगा नहीं, तो हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हिस्टोरी ऐड है ना, हिस्टोरी ऐड को हमने कॉल किया, जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो ये अलर्ट हमारा रन हो जाएगा हिस्टोरी ऐड से। यहाँ पर आप इक्वल टू में क्लिक करो तो ये आ गया, तो ब्लैंक है, तो यहाँ पर इस फंक्शन को भी हम ऐड नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है, यहाँ पर भी हम ये इफ़ लगा देंगे, अगर ब्लैंक है तो इस हिस्टोरी ऐड को हम कॉल नहीं कराएंगे ना। तो यहाँ पर इफ़, और यहाँ पर input इनपुट डॉट वैल्यू नॉट इक्वल होना चाहिए किससे, यहाँ पर हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए यहाँ पर ब्लैंक से, तभी हमारा ये हिस्टोरी ऐड होगा, अन्यथा ये ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पर हम अलर्ट करेंगे और डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे तो अब हमारा ये आएगा नहीं, जैसे हमारा कोई वैल्यू होगा तभी हम इसे ऐड कराएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम ये भी नहीं कराएंगे, इसको अभी भी ऐड नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारा एक कैलकुलेशन हुआ नहीं, डायरेक्ट 5 हम क्लिक कर रहे तो ये हुआ नहीं। तो जैसे ये कुछ कैलकुलेशन होगा यानी रिज़ल्ट आएगा तभी हम इसे ऐड कराएंगे। यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन हुआ है, अब ये कैलकुलेशन हुआ है ना, तो इसको हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, कहाँ पर, ऊपर बनाएंगे लेट नाम से, यहाँ से हम लेट बनाएंगे लेट, और यहाँ पर एक्स बनाकर डिफाइन करा देंगे। और यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन हो रहा है इफ़ कंडीशन में। तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट शुरू और बंद कर देंगे, और यहाँ से हम आ जाएंगे नीचे और इस कर्ली ब्रैकेट को नीचे बंद भी कर देंगे, और ये हमने बंद कर दिया। अब इसको एक वेरिएबल में असाइन करेंगे, किस में, यहाँ पर चेंजेस करेंगे एक्स में। तो अब हम देखेंगे एक्स में क्या हमारा आया है रिज़ल्ट। तो यहाँ पर हम एक्स में जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम अलर्ट करते हैं एक्स को ना, तो हमारे पास एक्स में क्या आता है वो अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशन। अब ये एक्स में हमारा 6 आया, तो 6 एक्स में क्यों आया, क्योंकि जब ये रिज़ल्ट होगा, इवेल हमारा कहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर। तो इवेल जब हमारा होगा ना वैल्यू, तभी हम इसे चेक कराएंगे। तो ये जो हमारा इवेल हो रहा है ना, इनपुट का वैल्यू, ये इवेल अगर नहीं होगा तो हमारा कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए। यानी हमारा यहाँ पर हमारा काम मुद्दा क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर हमने 2 में असाइन किया था ना, वहीं पर हमारा ये काम हो जाना चाहिए। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, ताकि हमारा जो हमने किया, कहाँ चेक किया कि हमारा इनपुट बॉक्स ब्लैंक है या नहीं, तो वहाँ पर हम इसे चेंजेस कराएंगे। यानी ऊपर जब हम ये ले जा रहे हैं ना, तो ये अलर्ट हमारा कब चलेगा, यहाँ पर जो इफ़ कंडीशन है ना,
ये हमारा अलर्ट कब चलेगा अभी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हमारा 5 है, ये अलर्ट नहीं चला है ना, ये अभी अलर्ट 5 चल गया है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आते ही 5 चल गया। अब ये हमारा जो अलर्ट है यहाँ से इफ़ कंडीशन इस कंडीशन में आ गया, तो इसी कंडीशन में हम इसे चलाएंगे। इस कंडीशन के अंदर ये हमारा कंडीशन यहाँ पर है ना, ये जो हमारा कंडीशन है एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर बंद करना है। और अभी जो ये हमारा अलर्ट चल रहा था फंक्शन में, अब यहाँ पर अलर्ट को हम चलाएंगे और ये अलर्ट अब हमारा कहाँ कब चलेगा, ये जैसे आप क्लिक करते हैं अलर्ट नहीं चला अभी भी। ये 5 आया है, 5 कहाँ से आ रहा है, इस 5 को अभी हम रिमूव कर देंगे। ये 5 यहाँ से आ रहा है, हमारा 00 है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू टास्क करता हूँ, हमारा 5 चला, 00 नहीं चला, अभी भी ये नहीं चला। ये क्यों नहीं चला, 5 माइनस ब्लैंक हो गया क्यों, तो ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए था। और ये हमारा माइनस आया, अब 5 करेंगे, अब हमारा 0 चला है। तो अब हम यहाँ पर 0 चला है, तो यहीं पर हम x को यहाँ पर वैल्यू कुछ असाइन करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू हम असाइन करेंगे यहाँ पर। तो यह कंडीशन में यहाँ पर x में क्या असाइन करेंगे, TRUE ट्रू। और जब हमारा यहाँ पर हो रहा है ना, ये लूप चल रहा है, तो इस बटन में हम x में डिफाइन कर देंगे क्या, FALSE फॉल्स। तो इसको हम एक बार कैलकुलेशन यूज़र किया है, तो दोबारा फिर से अगर करना चाहे तो जब तक ये हमारा मैच नहीं होगा तब तक x का वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। तो यहाँ पर भी x इक्वल टू FALSE फॉल्स कर देंगे। और अब यहाँ पर जो हमने कहाँ पर ये हमारा फंक्शन ये चेक क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम चेक करेंगे कि ट्रू और फॉल्स है ना कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल अगर होगा ट्रू तभी ये हमारा चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। और अलर्ट हमने यहाँ पर ऊपर किया था वो हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर x को देखेंगे, यहाँ पर 5, ये 2 और ये हमारा अभी भी नहीं आएगा, ये 5 + 5 आएगा। अब हमारा चल जाना चाहिए था, फंक्शन x ट्रू हो जाना चाहिए था, x ट्रू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंडीशन है यहाँ पर। तो x का वैल्यू हम यहाँ पर अलर्ट करके देखेंगे x में क्या है, x को अलर्ट करेंगे ताकि हमें पता तो चले कि x में आया क्या है। ये हमारा यहाँ से यहाँ पर हमने फॉल्स है, ये प्लस अभी भी फॉल्स है, 3 + 3 अब हमारा ट्रू अभी भी फॉल्स ही है। तो ये हमारा फॉल्स यहाँ पर आया, तो x अभी रिप्लेस यहाँ पर होना चाहिए था ट्रू, लेकिन ये रिटर्न नहीं हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 और इक्वल टू हमारा फॉल्स है प्लस फॉल्स है, 3 + 3 अब ये ट्रू हो गया है। और आ गया ना, अब ट्रू हो गया हमारा, ये कंडीशन चल गया। तो अब हम x को यहाँ पर FALSE फॉल्स कर देंगे फिर से, तो दोबारा यूज़र चेक कर पाएगा ना। तो अब हमारा कंडीशन सही हो गया, ये कंडीशन फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसके बाद फिर से आप x को फॉल्स करा दो और हमारा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 3 + 3 करते हैं, हमारा ये फॉल्स ट्रू हो गया है। और ये अलर्ट को हम रिमूव कर देंगे, अब इस अलर्ट की कोई ज़रूरत नहीं, तो अब हमारा काम हो जाएगा। और अब ये 3 में नहीं चलेगा, प्लस देंगे तब भी नहीं चलेगा, लेकिन 3+ में हमारा वैल्यू जो ब्लैंक हो रहा है, यानी यहाँ से हम जो ब्लैंक कर रहे हैं ना, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारा 3 + 3 ये हमारा आ गया 5, अब ये 3 है, ठीक है। अब ये नहीं जा रहा है, उस ब्लैंक के वजह से हमारा ये आ रहा था, एरर में जा रहा था। अब ये 3 आएगा, अब हमारा 5 चल गया, यानी हमारा मुद्दा काम हो चुका है कि हमें इसको कब चलाना है, ऐड हिस्टोरी कब ऐड करना है। ऐड हिस्टोरी हमें तब करना होगा जब यूज़र सही कैलकुलेशन डालेगा और हमारा कैलकुलेशन होगा, तो उसी वक्त ना हमें ये हिस्टोरी में ऐड करना है। अगर नहीं तो जितना यूज़र 5 ऐड करके हज़ारों हिस्टोरी ऐड कर सकता है, कुकी भर जाएगा। तो हमारा जो कुकी होगा उससे तो हम ये फुल नहीं करेंगे ना, इस तरह से नॉर्मली जैसे ही यहाँ पर हमारा उटंग पटंग वैल्यू डाल के हम तो उसे रिमूव नहीं करेंगे ना। तो अब हमारा जो सेट होगा यहाँ पर कुकी चलाएंगे और कुकी में स्टोर कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं कुकी ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर हमें सेट करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे,
यहाँ पर स्टोर करके और STORE स्टोर और इक्वल टू कर देंगे, इक्वल टू करेंगे हम यहाँ पर और लोकल स्टोरेज को कॉल करेंगे। यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट ESET सेट आइटम्स, ये हमारा सेट आइटम आ गया। यहाँ पर दो आर्गूमेंट है, एक पर हमारा ऑब्जेक्ट का नाम देना है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? HISTORY हिस्टोरी, और ये हिस्टोरी हमारा आइटम का नाम है। अब दूसरा आइटम हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा, जहाँ पर हम ये वैल्यू जो है पास कराएंगे। यहाँ से जो वैल्यू हम पास कराएंगे, तो हमारा ये वैल्यू पास कराएंगे तो हमारा कौन कौन सा वैल्यू हमारा जाएगा। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और अभी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर 5 + 5 और इक्वल टू माइनस, तो हमें ये 5 + 5 चाहिए और 10 चाहिए, दो ही वैल्यू चाहिए आर्गूमेंट। तो यहाँ से जो हमने कॉल किया था ना हिस्टोरी, यहाँ से हम इस आर्गूमेंट को पास करा देंगे। तो एक हमारा होगा क्या, एक डिस्प्ले का वैल्यू होगा और दूसरा हमारा क्या होगा कि एक डिस्प्ले वेरिएबल का वैल्यू होगा, जहाँ पर हमारा डिस्प्ले में जो वैल्यू है और दूसरा हमारा कैलकुलेशन में जो रिज़ल्ट आया वो होगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले DIS डिस्प्ले डॉट VALUE वैल्यू आएगा और ये डिस्प्ले का वैल्यू आ गया। पहला आर्गूमेंट, पहला वैल्यू हमारे पास आ गया। अब दूसरा वैल्यू हम क्या पास करेंगे कि हमारा कैलकुलेशन के बाद जो रिज़ल्ट आया है, यानी यहाँ पर x के बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे लेट y और इक्वल टू कर देंगे। y पे में इक्वल टू कर देंगे, ये हम यहाँ पर y को अभी ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि y में हमारा वैल्यू चेंजेस होता रहेगा। तो अब हमारा जो वैल्यू आएगा ना, तो ये अब यहाँ पर y और ये हमारा जो x ट्रू हो रहा है और इसको भी y इक्वल टू असाइन कर देंगे, यानी y इक्वल टू असाइन करा देंगे। और फिर से y को अभी ब्लैंक रखेंगे क्योंकि ब्लैंक रखेंगे और ब्लैंक हमारा डेटा यहाँ पर आएगा। तो इसी के बाद यहाँ पर जो हमारा y इक्वल टू कर देंगे हम, तो y को अभी रखेंगे ब्लैंक और ये हमारा y का वैल्यू ब्लैंक आ गया और ये हमारा आ गया ट्रू x, यानी y में ये डॉक्यूमेंट्स जो हमने कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आया वो हमारा आ गया। और इसी के साथ जब हम x को फॉल कर रहे हैं तो फिर से y को इक्वल टू कर देंगे ब्लैंक, ताकि हमारा कैलकुलेशन होने के बाद और ये कुछ नहीं रहना चाहिए, y ब्लैंक आ जाना चाहिए। अब हमारा ये y का वैल्यू हम यहाँ पर पास कर देंगे, तो हमारा ये y का वैल्यू यहाँ पर हम पास कर देंगे। दो वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर x, y करके हमने वैल्यू को गेट कर लिया और x में जो वैल्यू आया वो हमारा पास है और y में जो वैल्यू है वो भी हमारे पास है। और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पास कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारा है ना JSON डॉट स्ट्रिंग पाइप करना है, JSON डॉट STRI क्या था स्पेलिंग, STRINGFY स्ट्रिंगिफाई, कुछ इस तरह से था शायद, स्ट्रिंगिफाई तुम्हें एक बार देख स्पेलिंग है वो हमें होगा STRING के बाद एक और आई चाहिए, तो ये आई चाहिए स्ट्रिंगिफाई और हमारा आ गया। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे OBJ को, ये हमारा OBJ आ गया। और OBJ में क्या स्टोर करेंगे, यहाँ से हम एक OBJ बनाएंगे let OBJ और इक्वल टू कर देंगे। यहाँ पर हमारा पास होगा आर्गुमेंट और वैल्यू कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा क्या आएगा कि हमारा एक आएगा, क्या क्या वैल्यू रहेगा यहाँ पर, एक हमारा, तो हम चलिए x और y से ही स्टोर कर लेते हैं। तो अब ये x से क्लोन क्या होगा, x में क्या आएगा, x में x की वैल्यू आएगा और y में हमारा y की वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ गया। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं अलर्ट, तो अलर्ट करेंगे हम किसको, स्टोर को, स्टोर को, ये स्टोर को। अब अगर हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करता हो तो हमारे पास क्या अलर्ट आता है, तो एक बार देख लेते हैं। ये अनडिफाइन आ गया, क्यों अनडिफाइन आ गया, स्टोर हमारा अनडिफाइन है। अच्छा, तो हम स्टोर को कॉल नहीं कर सकते ना, ये लोकल स्टोरेज है। तो OBJ को हम कॉल करेंगे। OBJ में हमारे पास आया क्या है, OBJ, ये हमारा OBJ को हम कॉल करेंगे।
तो ये 5 + 5 और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स हमारा क्या है। तो ये 5 + 5 करेंगे इक्वल टू करेंगे अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट डॉट एक्स यानी। अच्छा, तो हमें जो ये क्लोन हमने एरे दिया ना, इसको एक यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है इसे डायरेक्टली इस तरह से पास तो अच्छा कर सकते हैं। तो x यानी हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे क्या, इस वेरिएबल का नाम देंगे हमारा x में क्या था यहाँ पर देख लो हम। तो हमारा डिस्प्ले डॉट वैल्यू था पहला, तो यहाँ पर होगा ओल्ड वैल्यू OLD ओल्ड, और यहाँ पर होगा हमारा कैलकुलेट। तो यहाँ पर x डॉट OLD पास कर दो obj डॉट ओल्ड, और ये हमारा इस तरह से 5 + 5 अनडिफाइंड क्यों आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा अनडिफाइंड तो नहीं आना था। तो शायद ये कुछ गड़बड़ है या नहीं, गड़बड़ तो है तभी तो अनडिफाइंड आ रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते x और y में हमारा क्या वैल्यू आया है। तो x में देखेंगे, x में हमारा क्या वैल्यू आया है, तो x में अनडिफाइंड आ गया है, और y में कोई वैल्यू आया है तो y में भी अनडिफाइंड होगा शायद। अब ये y हमारा y में सही है, ये y में हमारा वैल्यू आ रहा है लेकिन x में अनडिफाइंड आ रहा है। x हमारा कौन सा वैल्यू है, ये y वैल्यू में हमारा आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले डॉट वैल्यू यहाँ पर हमारा जो है ना डिस्प्ले डॉट वैल्यू, अच्छा डिस्प्ले में तो ऑलरेडी हमारा वैल्यू गेट किया है, तो डिस्प्ले डॉट वैल्यू नहीं चाहिए, डायरेक्ट डिस्प्ले चाहिए। अब हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 + 5 और ये 5 + 5 आया, और अब ये हमारा 5 + 5 y में आया। अब x में क्या आया, x में हमारा डिस्प्ले का वैल्यू आया कि नहीं, 5 + 5, और ये हमारा 5 + 5 x में भी आया सेम वैल्यू, और y में भी हमें सेम वैल्यू चाहिए, यानी कैलकुलेशन वैल्यू हमारा अभी नहीं आया। कैलकुलेशन वैल्यू हम देखेंगे तो हमारा y ब्लैंक है, और y में हमारा कैलकुलेशन का वैल्यू आना चाहिए था। तो यहाँ पर y में क्या आ रहा है, अलर्ट करके देखो। तो अलर्ट हम y को करेंगे, और अब हम 5 + 5 करेंगे, और हमारा अच्छा, तो y में जो कैलकुलेशन का वैल्यू आया है वो हमारा नहीं आया है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा अच्छा, ये डिस्प्ले 1 का वैल्यू है, तो हमें y का वैल्यू यहाँ से निकालना है ना। तो ये हमारा y का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अब हमें कर्ली ब्रैकेट का ज़रूरत पड़ जाएगा, और यहाँ पर हम आएंगे और ये हमारा आ गया, और इसी के साथ यहाँ पर हमें y को असाइन करना है। तो y इक्वल टू करेंगे, अब यहाँ पर हमारा y में इस वैल्यू को असाइन करेंगे, ना कि इस वैल्यू को। अब हमारा y का वैल्यू में आ जाएगा वैल्यू हमारा। तो अब अगर मैं y को अलर्ट करता हूँ, और अलर्ट हमारा ऊपर कहीं पर नहीं है ना, हाँ अब हमारा y में जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन वैल्यू आ जाएगा, ये 10 आ गया ना y में। तो अब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ पर obj डॉट OLD करेंगे, तो हमारा ओल्ड वैल्यू जो है x में ये कैलकुलेशन आ गया। और उसी के साथ अब यहाँ पर y में कैलकुलेशन वैल्यू को देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डॉट CAL करेंगे 5 + 5, ये हमारा आ गया। और इसी के साथ अब यहाँ पर हम इस वेरिएबल में यहाँ पर एटली डिलीट y इक्वल टू में करते हैं, y नहीं z में करते हैं, और z को देखते हैं, z में हमारा कुछ एरर तो नहीं है ना। तो अब यहाँ पर 5 + 5 करेंगे, और देखेंगे z हमारा अभी भी अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर जो हमारा obj है stringify, तो ये जेसन डॉट स्ट्रिंगify हमारा क्यों नहीं आ रहा है, लोकल स्टोरेज में आइटम सेट नहीं हुआ। तो इसको हम यहाँ पर कर देंगे, और अभी इसका वैल्यू गेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेट करेंगे let, और हम क्या करेंगे गेट वैल करेंगे, और इक्वल टू करेंगे local लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम
गेट आइटम, और ये गेट आइटम हमने किया। अब यहाँ पर जेसन डॉट पार्स करेंगे, JSO पार्स करेंगे सबसे पहले, पार्स जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट PARS ये पार्स, और ये पार्स किसको करेंगे हम, तो हम हिस्टोरी को पास करेंगे HISTORY हिस्टोरी। और ये जो हमारा आ गया, तो अब यहाँ पर गेट वैल को कॉल करेंगे, और अब हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, और ये एरर है कहाँ पर, तो ये हमारा एरर है, वो हमारा क्या से ये टोकन वो हमारा ऑलरेडी कहाँ पर हमने वो टाइप किया, जो हमारा एरर वो से आ रहा है, वो में क्या है, किस जगह पे है। चलिए हम लाइन नंबर देखते हैं, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ओ को पेश किया है। यहाँ पर ओ हमारा है जेसन अनएक्सेप्टेड टोकन ओ कॉमा ऑब्जेक्ट डॉट हिस्टोरी इज नॉट जेसन, तो वो हमारा पास क्यू टोकन में वो आया। गेट वैल्यू हमारा यहाँ पर है, हिस्टोरी हमारा यहाँ पर जेसन है, यहाँ पर OBJ सही है, ये ओल्ड वैल्यू, और ये हमारा स्केल। यहाँ पर कुछ एरर नहीं आना चाहिए था। इस हिस्टोरी को क्या हम डबल कोट में डालेंगे, तो अब अगर हम डबल कोट में HISTORY करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 5+5, और ये हमारा जो H अब यहाँ पर हिस्टोरी अनएक्सेप्टेड टोकन H कॉमा हिस्टोरी इज तो ये जो हमारा जेसन डॉट पार्स है ना, इसको हमें पहले इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम बाद में कर रहे, इसीलिए हमारे पास ये आ रहा है। और यहाँ से हम लेंगे, और ये जगह डेट गेट आइटम यहाँ पर हमने करना है, और इस गेट आइटम में किसको गेट करना, ये हिस्टोरी को गेट करना है कुछ इस तरह से, तभी हमारा ये गेट हो पाएगा। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, और अब हम अगर 5+5 करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर से कर सकते हैं नहीं, अब फिर से 5 करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया है। अभी हमारा स्टोरेज सेकेंड स्टोरेज में गेट हुआ है। अब अगर यहाँ पर मैं करता हूँ डॉट VALUE वैल्यू नहीं करना है, हमें ओल्ड को लेना है। ओल्ड में हमारे पास क्या है 5+5, और ये हमारा 5+5 है। तो अब जो हमारा यहाँ पर आया है ना वैल्यू, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कुछ हमारा हर बार ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को अब लूप चलाएंगे, फॉर इन लूप चलाएंगे, तब हमारा गेट वैल्यू यहाँ पर GT गेट वैल्यू, और यहाँ पर चलाएंगे फॉर ऑफ लूप, तो यहाँ पर फॉर लूप को कॉल करना है, और यहाँ पर क्या करेंगे गेट वैल्यू ऑफ, उसके बाद यहाँ पर गेट वैल्यू ऑफ वैल, यहाँ पर वैल करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर करते हैं क्या अलर्ट, तो अलर्ट करेंगे हम यहाँ पर अलर्ट VAL, तो हमारा वैल में क्या आया है वो हम देखेंगे। 5+5 इक्वल टू करेंगे, ये हमारा QRR आ गया फिर से, तो ये 200 वैल इज़ नॉट डिफाइन। तो अच्छा हमें यहाँ पर उल्टा हो गया है, क्योंकि जो वैल के जगह हमें यहाँ पर गेट वैल्यू करना है, और यहाँ पर हमें वैल रखना है, तो अब हमारा वैल चल जाएगा। अब हमारा सही है। अब ये 5+5 करेंगे, और ये हमारा अभी भी एरर, तो अब यहाँ पर क्या अनडिफाइन है, गेट वैल इज़ नॉट एट्रेबल टू 100 नंबर लाइन पर, तो फॉर ऑफ हमारा क्या, ये कुछ एरर क्यों दे रहा है भाई, यहाँ पर सही तो था पहले शायद, तो ये फॉर ऑफ लूप क्यों एरर दे रहा है हमें, ये तो एरर नहीं देना चाहिए था ना। गेट वैल्यू से हमेरा इन करेंगे, फॉर इन अब कर देंगे, और अब देखेंगे फॉर इन यहाँ पर VAL वैल। अब हमारा क्या आता है कि 5+5, और ये हमारा 10, अब भी हमारा अलर्ट नहीं हुआ, और वैल इज़ नॉट डिफाइंड 200 नंबर लाइन,
तो ये वैल इज़ नॉट डिफाइन क्यों आ गया 200 नंबर लाइन से 200 लाइन पर वैल अनडिफाइन है। ये फॉर इन लूप क्यों हमें ऐसा दे रहा है, ऑब्जेक्ट ही है ना ये, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना। अब अगर मैं चलिए इसको पहले कमेंट करता हूँ और मैं चेक करता हूँ हमारा वैल, ये वैल अच्छा गेट वैल हमारा था ना, ये गेट वैल करेंगे हम यहाँ से GT गेट और ये गेट वैल डॉट CAL करेंगे, यहाँ पर CAL, यहाँ पर गेट वैल डॉट CAL। और अब अगर हम देखेंगे ना 5+5 तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है ना। अब गेट वैल का लेंथ देखेंगे हम पहले, तो डॉट लेंथ चेक करेंगे, वैल डॉट लेंथ और ये लेंथ आ जाएगा। और ये अब 5+5 करेंगे तो ये अनडिफाइन, यानी इसका कोई लेंथ आया ही नहीं हमारे पास। तो अब में हमें एक ChatGPT का हेल्प लेंगे ताकि हमारा जो ये एरर सॉल्व हो पाए। और यहाँ पर हमारा वैल करेंगे और इसे भी हम बाहर करेंगे और इसको भी बाहर करेंगे। तो अब इस फंक्शन को कॉपी करेंगे और ले जाएंगे ChatGPT में। तो अभी हम जो चेक करेंगे, अब हमारा हिस्टोरी ऐड है। अब इसके लिए हम एक इसके साथ एक डेट भी ऐड किया, मैंने डेट ऐड किया ताकि डेट होगा तो हमें और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि डेट हमें काफ़ी आसानी करेगा कि किस डेट में हमने किस कैलकुलेशन को किया था, वो भी हमें पता चलेगा। अब इसके लिए हम एक डेटा वेरिएबल बनाएंगे और डेटा वेरिएबल में हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आ रहा है, तो एक्स में एक्स को स्टोर करो, वाई में वाई स्टोर करना है। और अब यहाँ पर डेट में हमने यहाँ पर करंट डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग से कन्वर्ट करके हमने दे दिया। अब डेटा रिप्रेजेंट यानी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है कि नहीं वो हम चेक कर रहे हैं। क्या हमारा एग्जिस्टिंग डेटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम हिस्टोरी में है। हिस्टोरी यहाँ पर हमारा अगर जो भी डेटा है वो हमें इस एग्जिस्टिंग डेटा में मिल जाएगा। अब अगर एग्जिस्टिंग डेटा है या नहीं, इसमें हम चेक करें क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है। अगर है तो आप आगे चलो एग्जिस्टिंग डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्स एग्जिस्टिंग डेटा करो। और अगर नहीं है तो एल्स में आ जाओ, एग्जिस्टिंग डेटा में इक्वल डेटा एरे को स्टोर कर दो, ऐड कर दो। और हमारा ये डेटा असाइन हो गया। असाइन कर दो डेटा को, एरे के फॉर्मेट में डेटा को असाइन कर दो। अगर नहीं है हमारा एग्जिस्टिंग डेटा तो आप फिर से यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ़ इस कंडीशन में आ जाओ, क्या एरे हम एरे में इस एरे एग्जिस्टिंग डेटा नहीं है, यानी एरे के अंदर हमारा क्या एरे की डेटा है या नहीं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ इस कंडीशन में और यहाँ पर एल्स इफ़ यानी एल्स में हमारा एग्जिस्टिंग डेटा को पुश कर दो डेटा को, और एग्जिस्टिंग डेटा में यहाँ पर डेटा जो आया है उसको पुश कर दो। अगर नहीं है और अगर हमारा डेटा है या नहीं है तो एग्जिस्टिंग डेटा में फिर से एग्जिस्टिंग डेटा को असाइन कर दो। अगर है तो पुश कर दो, अगर नहीं है तो असाइन कर दो और यहाँ पर हमारा असाइन कर दो। अब यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम हिस्टोरी जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पर हमारा क्या है सेट आइटम, यानी हम अब जेसन में डेटा सेट कर रहे हैं। और कंसोल डॉट लॉग डेटा करो तो ये हमारा आ जाएगा। और अब यहाँ पर हम गेट यहाँ पर तो कर रहे हैं एग्जिस्टिंग डेटा में, तो अब यहाँ पर हमारा डेटा में आ गया जो वेरिएबल था। अब ये डेटा को हम नहीं करेंगे, अब हम एग्जिस्टिंग डेटा को चेक करेंगे। तो EX एग्जिस्टिंग डेटा को चेक करेंगे और अब हम यहाँ पर रन कर देंगे। तो अब यहाँ पर 5+5 हमारा ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टोर है। कितने सारे मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है। मैं जब ट्राई करते टाइम इन सब स्टोरेज को क्लियर किया था जो हमारा स्टोर में इशू है। कितना 7 स्टोरेज है। अब इसमें क्या करेंगे हम डॉट लेंथ चेक करेंगे। पहले लेंथ भी चेक नहीं हुआ था, अब लेंथ को चेक करेंगे। और अब हमारा डेटा जो हम देखेंगे तो 5+5 जैसे करेंगे तभी हमारा आएगा 8 हो गया हमारा, ये 8 हो गया। अब इस पर हम यहाँ पर फॉर लूप चला सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम FOR4 करेंगे, FOR4 लूप चलाएंगे। और अब हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग डेटा लेंथ नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग डेटा में डेटा ऑफ करना है हमें, ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ डाटा
डाटास, तो यहाँ पर डाटास करते हैं हम ताकि ऑलरेडी सब डाटा आ जाए। और इक्वल टू हम यहाँ पर अब कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल SOL कंसोल डॉट लॉग। और लॉग में हम यहाँ पर क्या करेंगे, DATAS डाटास को, और ये डाटास करना है हमें DATAS डाटास। और अब हमारा यहाँ पर ये हम 5+5 करेंगे, और ये हमारा डाटास जो है, डाटास इज़ नॉट डिफाइंड 247। और ये क्या हमारा डाटास डॉट अनडिफाइंड क्यों है, ये डाटास क्या हमें पहले चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं पहले डाटास को देता हूँ, DATAS डाटास ऑफ, यहाँ पर करते हैं तो हमारा क्या ये एरर आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर क्या कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड क्यों हो गया, CON होना चाहिए हमारा n, कंसोल डॉट लॉग। अब होगा 5+5, ये हमारा स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा डेटा आ रहा है, और ये सारा डेटा हमारा आ गया डाटास। और डाटास डॉट, अब अगर हम x को करेंगे तो जितने भी x में हमारा डेटा है ना वो आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखो तो x में हमारा क्या है, ये 20 30, और ये मल्टीप्लाई का सिंबल जो था ये आ गया, जो हमने कैलकुलेशन किया y में सेम उसी तरह का डेटा आ जाएगा। ये हमारा फॉर लूप चल गया है। अब हम जो हमारा वेरिएबल होगा यहाँ पर लेट बनाएंगे HTML, और इक्वल टू करेंगे, और अभी इक्वल टू नहीं करेंगे, यहाँ पर से ये बैकटिक लेंगे हम, और इसी बैकटिक को यहाँ पर छोड़ देंगे। अभी हम क्या करेंगे, अब चले जाएंगे हमारा HTML में, और यहाँ पर थोड़ा सा CSS भी करेंगे पॉपअप के लिए। ये पॉपअप हमारा है, यहाँ पर हम पॉपअप को अब बनाएंगे, और ये पॉपअप यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा देंगे। और ये हमारा पॉपअप क्यों अभी डिस्प्ले नहीं हुआ शायद यहाँ पर, तो अब हम जाएंगे और यहाँ पर div div बनाएंगे, एक div जो हमारा div हर बार रहेगा। इसको div div इसको हम डिज़ाइन भी करेंगे ना, तो यहाँ पर जो हमारा डेटा आएगा तो यहाँ पर करेंगे क्या, क्लास करेंगे क्या, grid ग्रेड, और उसी के साथ grid ग्रेड माइनस करेंगे COLS कॉल्स माइनस क्या करेंगे 1 कॉलम हमेशा ही रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो हमारा ये div है ना, अब इसके अंदर 3 चीज़ हम प्रिंट करेंगे। एक हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर भी div रहेगा, और इस div में हमारा क्या रहेगा, अब हमारे पास डेटा कितना आया है x y, और हमारा जो कंडीशन था। तो स्टोरेज में हम क्या स्टोर करेंगे, तीनों चीज़ स्टोरिंग करेंगे। यहाँ पर जो हम स्टोर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या स्टोर करेंगे, पहले हम देंगे, यानी हमारा मैं जो देना चाहूँगा यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये डिस्प्ले कराऊँगा। एक ये हिस्टोरी क्यों नहीं अब डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ कहाँ से एरर आ गया, पॉप अप। अच्छा, हमने यहाँ पर आईडी जो है रिमूव कर दिया था, तो ये पॉप तो हाइड, तो ऑलरेडी हमारे पास आईडी है भाई। तो यहाँ पर क्या है, अभी ये सिंटेक्स एरर 244 लाइन पर टेम्पलेट स्ट्रिंग, यानी हमने ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ पर हम टेम्पलेट स्ट्रिंग में कुछ ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पास कर देते हैं वैल्यू। और ये अब हमारा एरर अनएक्सेप्टेड टेम्पलेट स्ट्रिंग, अच्छा इक्वल टू हमने नहीं दिया ना, इक्वल टू नहीं दिया, और इस टी को रिमूव कर दो। और अब आप देखोगे हिस्टोरी हमारा आ जाएगा। और अब मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारा स्टोरी है, यहाँ से जो हमारा 30 पिक्सल होगा, और उसी के साथ लेफ़्ट साइड में हमारा डेटा रहेगा, और नीचे उसका कैलकुलेशन रहेगा, और राइट साइड में डेट रहेगा। तो इसके लिए हमें 2 डिव चाहिए, एक डिव में रहेगा। अच्छा, तो हमें जो यहाँ पर ये डिव लिया है तो इसको हमें 2 कॉलम चाहिएगा शायद, तो 2 कॉलम चाहिएगा। तो ये हमारा 2 कॉलम हो गया। और इस डिव का विड्थ रहेगा, तो इसका क्लास हम देंगे, इसका विड्थ ज़्यादा रहेगा। और अगर इससे भी डेटा इफ होता है क्या ओवरफ्लो, तो इसमें भी हम लगाएंगे, ओवरफ्लो कराएंगे। अगर डेटा ज़्यादा होगा, डिव से बाहर आ जाएगा तो। और यहाँ पर हमारा नहीं, हम यहाँ पर जो इस ऊपर कर देंगे और ओवरफ्लो कराएंगे, और ये हमारा मेन डिव रहेगा।
इसमें एक ही डेटा रहेगा। यहाँ पर जो हमारा डेटा रहेगा ना वो कैलकुलेशन ये रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये प्लस माइनस इतना मैं भी कुछ भी अभी नंबर दे रहा हूँ, डिवाइड इतना, फिर इतना, फिर इतना, मल्टीप्लाई इतना, ये हमारा डेटा रहेगा। इस तरह का जो हमारा कैलकुलेशन वाला डेटा रहेगा वो हम स्टोर कराएंगे। और उसके नीचे हम यहाँ पर एक और डिव लेंगे और इसका जो कॉलम होगा इसमें 1 कॉलम ही आएगा। और अब इस डिव में 2 कॉलम रहेगा, div डिव। और इसमें यहाँ पर क्लास देंगे क्या, CLASS क्लास। और यहाँ पर टैक्स देंगे TEXT टैक्स कर देंगे टू एक्सेल और हमारा हो जाएगा। और इसमें टैक्स कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर अब GRID ग्रेड रहेगा और फिर GRID ग्रेड -COLS कॉल्स -2 रहेगा इसका। इसके अंदर 2 डेटा रहेगा। एक में हमारा जो टोटल कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पर इस डिव में क्या होगा, इस डिव में रहेगा जो कैलकुलेशन टोटल हुआ है वो रहेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से डायरेक्ट ही पास कर देता हूँ। हमारा ये रिजल्ट में नंबर आया जो हमने कैलकुलेशन किया। और दूसरा हमारा डिव रहेगा क्या, इसमें हमने जो किस तारीख को क्या डेटा ऐड, इस तरह से हम 2024 ये हमारा डेटा कुछ इस तरह से हमारा डेटा स्टोर होगा। तो अब इसको मैनेज करेंगे। ये हमारा सही है ना, दोनों डेटा आ गया, ये कैलकुलेशन इधर आया, डेट इधर आया। इस तरह से हम सारा डेटा को स्टोर करेंगे और अब हमारा हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा डिव है, ये डिव आया। और इसी डिव का जो हमारा होगा BORDR, बॉर्डर को करेंगे बॉटम से। तो यहाँ पर बॉर्डर BOTTOM बॉटम। तो क्या हमारा बॉटम में बॉर्डर आया है, नहीं आया है। तो अब यहाँ पर हम कस्टमी स्टाइल कर देते हैं, बॉर्डर स्टाइल। और यहाँ पर हम FF कर देंगे STYLE। इसके लिए टेलविन के में ढूंढेंगे नहीं, तो स्टाइल BORDR बॉर्डर, उसके बाद करेंगे BOTTOM बॉटम। और बॉटम में हमारा डेटा यहाँ पर जो स्टोर होगा वो होगा 2 पिक्सल SOLID सॉलिड। और उसके साथ हमारा डेटा वाइट रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, इसके लिए हम CCC कर देंगे। और अब आप देखोगे हमारा डेटा बॉर्डर एक बॉटम में बॉर्डर आ चुका है। तो ये CCC काफ़ी लाइट हो रहा है, तो AAA कर देंगे तो ये कितना लाइट आएगा। अब यहाँ पर हम, हाँ तो अब सही है ना। तो एक डेटा यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर 2 एक्सेल के जगह 4 एक्सेल करेंगे तो ये कितना आएगा, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा आ गया। 4 एक्सेल नहीं करेंगे, 3 एक्सेल कर देंगे। और ये हमारा डेटा आ गया। अब इसमें डेटा जो ओवरफ्लो करेंगे ना वो हमें स्क्रॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर OVERFLOW ओवरफ्लो SCROLL स्क्रॉल हो गया। और यहाँ पर जो हमारा ये ओवरफ्लो स्क्रॉल कहाँ पर हमने दिया, ये हमें ऊपर देना है ना। तो इसको यहाँ पर क्या यार, कॉपी पेस्ट क्यों हो रहा है। ये हमारा डेटा कट करो और इसी के साथ यहाँ पर हम ओवरफ्लो स्क्रॉल कराएंगे। और यहाँ से डेटा हम और भी कैलकुलेशन करेंगे, कुछ नंबर में और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये अभी हमारा एक्चुअली हमारा को बहुत ही ज़्यादा है, ये ओवरफ्लो स्क्रॉल अभी नहीं हुआ। और W विथ हम इसका फुल कर देंगे, W -FU फुल। और ये हमारा डेटा जो नीचे ओवरफ्लो क्यों हो गया, ओवरफ्लो स्क्रॉल हमें करना है। तो ये ओवरफ्लो, ये हमारा ओवरफ्लो नहीं हुआ है। तो मैं इसको भी मैन्युअली स्टाइल कर लेता हूँ, STYLE स्टाइल। और OVERFLOW ओवरफ्लो। और कर देंगे क्या, ओवरफ्लो क्लोन SCROLL स्क्रॉल। अब हमारा डेटा स्क्रॉल होना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। ये क्यों आ गया, ये ओवरफ्लो स्क्रॉल इस वेरिएबल में काम नहीं किया डिव में, क्यों। तो इसके लिए हमारा जो डेटा यहाँ पर मैं इसको अब कंसोल करता हूँ, OVR करके मैं एक क्लास ऐड करता हूँ OVR।
और मैन्युअली स्टाइल में जाते हैं यहाँ पर, और हमारा जो होगा .ovr और OVR, और यहाँ पर हम देंगे OV ओवरफ्लो और देंगे स्क्रॉल। अब हमारा डेटा स्क्रॉल होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड देंगे, पहले बैकग्राउंड रेड कर देंगे, और अब आप देखोगे हमारा बैकग्राउंड रेड आया। तो अब यहाँ पर हमारा जो डेटा आया ना, तो इसको स्क्रॉल नहीं हुआ है ना, तो इसको स्क्रॉल करने के लिए पोजीशन करेंगे रिलेटिव, और अब आप देखोगे हमारा ये अभी भी नहीं आया रिलेटिव में। तो ओवरफ्लो स्क्रॉल क्यों नहीं है, इसका विथ WIDTH विथ कर देंगे कितना, 50 पिक्सल करेंगे तो क्या होगा, 300 पिक्सल करेंगे तो हमारा ये डेटा यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो हम नहीं चाहते ना कि हमारा डेटा नीचे आ जाए, कुछ इस तरह से हमारा डेटा ओवरफ्लो होने पर स्क्रॉल होना चाहिए। और इसका विड्थ इतना है तो इसका हाइट भी करना पड़ेगा। और ओवरफ्लो हमारा किस टाइम होना चाहिए, ओवरफ्लो एक्स एक्सिस में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारा ओवरफ्लो एक्स में, एक्स और वाई, एक्स तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा, एक्स में हमारा ओवरफ्लो नहीं हो रहा है मोबाइल वर्जन में, तो इसलिए हमारा डेटा ओवरफ्लो नहीं हुआ है। लेकिन ये हो जाएगा, आपके पास जिसमें सपोर्ट होगा वो वहाँ पर ये ओवरफ्लो स्क्रॉल हो जाएगा। लेकिन मेरे डिवाइस में ये ओवरफ्लो सपोर्ट नहीं करता, इस ओवरफ्लो एक्स वाई हमारा सपोर्ट नहीं करता, इसलिए डेटा ओवरफ्लो नीचे होकर आएगा। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन अब यहाँ पर हमें अभी भी ज़रूरत ही नहीं होगा। और उसी के साथ हमारा डेट और टाइम जो है ना, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा काफ़ी लग रहा है उसके मुताबिक, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट को टेक्स्ट माइनस कर देंगे कितना, इसमें 3XL है तो इसमें XL कर सकते हैं। तो अब अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर, हाँ तो अब ये सही है, इतना हमें चाहिए था। और अब जो हमारा डेटा आया है इसको हम मैं कर देता हूँ क्या, क्लीन। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लीन, और ये हमारा डेटा आया। अब इस जगह से हम इस वेरिएबल को कर देंगे कट, ये हमने कट किया, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, कहाँ पर, इस HTML में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम इस HTML में पेस्ट कर देंगे, और ये थोड़ा सा इंडेंट कर लेंगे ताकि हमारा देखने में अच्छा लगे, और इनको उसके अंदर पास करेंगे। और अब हम देखेंगे हमारा डेटा जो है ये स्टोर हो गया है कुछ इस तरह से। लेकिन अब जो यहाँ पर हम डेटा पास करेंगे वो कौन सा करेंगे, अभी आप देखोगे हमारा फॉर इन लूप में ये HTML प्रिंट हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा क्योंकि अभी HTML को प्रिंट नहीं किया हमने। अभी हम अगर कंसोल करेंगे ना HTML को, तो कंसोल SOL कंसोल डॉट लॉग करेंगे, किसको लॉग करेंगे हम HTML को। और अब हमारा डेटा HTML में आया है। तो अभी आप देखोगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ और कैलकुलेट करके अभी मैं अब डेटा भी क्लियर कर दूंगा। तो अब यहाँ हमारा जितना HTML था वो सारा प्रिंट हो गया है, और यही चीज़ मैं चाहता था कि हमारा प्रिंट हो जाए। और अब इसमें डेटा ऐड करेंगे, ये डाटा का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये कैलकुलेशन आया है, कैलकुलेशन हमारा किस जगह से आया है वो आप देख लो। तो हमारा किस फंक्शन में, ये कैलकुलेशन वाली फंक्शन में आया है। और यहाँ से जो हमने हिस्टोरी में पेश किया डिस्प्ले को, तो एक्स में और वाई में, तो एक्स का डेटा हमारा कौन सा है, एक्स में जो हमारा इनपुट वैल्यू में डेटा कैलकुलेशन होने से पहले यानी 2+2 है। तो इस 2+2 को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे ना यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे डॉलर और करेंगे कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर प्रिंट कराएंगे किसको, कौन सा डेटा को, जो हमारा एक्स में डेटा है, कहाँ से, डाटास में एक्स है, तो DATAS डाटास डॉट एक्स में जो डेटा है। और यहाँ पर जो हम प्रिंट कराएंगे वाई को प्रिंट कराएंगे, तो डॉलर, यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रैकेट करेंगे, और यहाँ पर DATAS डाटास करेंगे, डाटास डॉट
वाई को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर डाटा डॉट डेट को प्रिंट कराएंगे। तो DATA एस डाटास, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लेंगे, सबसे पहले डॉलर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट लेंगे, DATA एस डाटास और डॉट क्या करेंगे, डाटास में हमारा क्या है, डेटा, डेटा के लिए हमारा DATE है, डेटा DATE डाटास डॉट डेट। अब अगर मैं यहाँ पर 5+5 करता हूँ ना, तो हमारे पास जो डेटा आया है वह हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर 10 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 20 आया और यहाँ पर ये कैलकुलेशन वाले में जाएंगे और अब लास्ट वाले में अभी का। तो अभी हमारे पास 5+5 हमने कैलकुलेशन किया, उसका जो हमारा रिजल्ट आया था 10 आया था। और कब किया था, यहाँ पर 21 तारीख 3 मार्च 2024 को 6:04 पर और हमारा डेटा ऐड किया था। अब यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं 25 और अब हमारा डेटा फिर से यहाँ पर आ जाएगा। और ये आप देख सकते हो मल्टीप्लाई भी हो चुके हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 25 और ये हमारा डेटा आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा है ना, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कुकीज़ का यहाँ पर इसको मैं क्लियर कराऊंगा। और एक जो हमारा स्टोर है, क्लियर स्टोरेज, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले स्टोरेज को क्लियर करूँगा। तो क्लियर स्टोरेज और लोकल स्टोरेज, तो हम यहाँ पर जाएंगे और कभी मैं क्लियर नहीं करता हूँ। अब मैं इसे अपेंड करूँगा किस पर, ये हमारा HTML में जो डेटा है ना, इसमें हम स्टोर कराएंगे हर एक को। तो अब जो हमारा अपेंड होगा, यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे ना, इस फंक्शन को, और यहाँ पर स्टोर करा देंगे, इसमें अपेंड करा देंगे, यानी इनर HTML को इसको पेस्ट कर देंगे जो हमारा पॉपअप है। तो अब हम इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर doc डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे। गेट एलिमेंट बाय ID में इसको डबल कोट हमारा लेंगे, डबल कोट इधर है। और इसके बाद यहाँ पर क्या था, POP पॉप अप था, ये पॉप अप, और डॉट कर देंगे INN इनर HTML, यानी इनर HTML करेंगे और इक्वल टू में पास कर देंगे किस डेटा को, इस HTML वाले डेटा को, और हमारा काम हो जाएगा। तो असाइन होगा अपेन यहाँ पर। और अब हम 5+5 करेंगे, 1860 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, अब इक्वल टू करेंगे, हमारा डेटा आ जाएगा। ये अभी का डेटा आया है ना, तो ये 5 ये डेटा हमारा आ गया है। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू करेंगे, तो हमारा डेटा जो है प्लस इक्वल टू करेंगे। और हमारा एक्चुअली लूप जो है हमारा फॉर लूप के अंदर ही है ना हम, तो हाँ फॉर लूप के अंदर है, लेकिन डेटा एक ही आया था, क्यों, सारा डेटा आना चाहिए था। 5+5 ये हमारा हिस्टोरी क्लियर क्यों है, हिस्टोरी हमारा क्लियर क्यों है, जब हम हिस्टोरी हमारा क्लियर क्यों है सीजन स्टोरेज, तो इस फंक्शन को पहले से ही हम कॉल करके रखेंगे ना, हिस्टोरी ऐड। तो यहाँ पर जाएंगे HIS हिस्टोरी ऐड को ऑलरेडी कॉल करके रखेंगे, ताकि जैसे हमारा रन होगा ये हमारा डेटा आ गया। तो अब ये अनडिफाइन, अभी का जो अनडिफाइन आया है, तो अब फिर से अनडिफाइन होगा, शायद एक फिर से अनडिफाइन आएगा। ये हमारा अनडिफाइन आ गया है। और अब यहाँ पर जो हम ब्लैंक डेटा पास कर देंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक पास किया, दूसरा ब्लैंक पास कर दिया, तो अब ये अनडिफाइन नहीं जाएगा। अब ये ब्लैंक डेटा आ गया ना, इस ब्लैंक डेटा को हम असाइन नहीं करेंगे। अगर हमारा X और Y हमारा ब्लैंक है, तो हम डेटा को पास नहीं कराएंगे, असाइन नहीं कराएंगे। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, जो हमारा ये स्टोर आ रहा है ना, इन जितने भी सारा कोड है ना, ये कब चलेगा यहाँ से तक को, और उसके बाद यहाँ पर सेट आइटम, ये सेट आइटम में हमारा डेटा जो सेट हो रहा है ना, ये कब सेट होगा, ये सेट हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो वो सब को छोड़ देंगे और ये इसमें हम सिर्फ इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ क्या करेंगे, इफ़ क्या हमारा X इक्वल क्या है, ब्लैंक है, और N
एन वाई इक्वल इक्वल क्या है, ब्लैंक है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लो और इसे ऐसे ही छोड़ दो और एल्स में आ जाओ, ELSE एल्स। और अब अगर नहीं है और एल्स में हम यहाँ पर इस डेटा को पास कर देंगे कुछ इस तरह से। तो अब हमारा ब्लैंक होगा तो ये डेटा असाइन नहीं होगा। ये फिर से असाइन क्यों हो गया, असाइन तो नहीं होना था ये। हाँ तो 2 डेटा है ना, ये 2 ही डेटा आया है ना पहले से ही, उसके बाद तो डेटा नहीं आया ना अभी का, ये नहीं आना चाहिए। यानी ये हाँ 2 ही डेटा है और डेटा ऐड नहीं हो रहा है। अब इसके बाद कुछ पास करेंगे तो हमारा डेटा असाइन हो जाएगा। ये 5+5 है ना, इसके बाद हमारा ब्लैंक डेटा असाइन नहीं होगा। यहाँ पर मैं जाऊँगा और अब देखूँगा यहाँ पर पेस्ट है, और अब ये अनडिफाइंड भी हमारा अब नहीं आएगा और ब्लैंक डेटा हमारा स्टोर होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं फिर से 5+5 करता हूँ और इक्वल टू करता हूँ, तो हमारा ये 5+5 नहीं आया है, ये डेटा हमारा असाइन नहीं हुआ है। और हिस्टोरी में हमारा डेटा पुश हो चुका है, स्टोरेज में सेट नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा हिस्टोरी है वहाँ पर ये जो हमारा कहाँ पर एग्जिस्टिंग डेटा में हमारा डेटा ऐड हो चुका है। तो इन सब कंडीशन को हम उनको छोड़ देंगे। अगर आप चाहो तो इस पूरा कोड को ही स्टोर कर सकते हो, या फिर इसको भी आप यहाँ से शुरू करके स्टोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं नहीं करूँगा, छोड़ देंगे ऐसे ही। तो अब हमारा जो काम होगा ना, तो यहाँ पर जो हमारा हिस्टोरी है रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिख रहा है तो हमारा रिज़ल्ट जो है कुछ इस तरह से आ रहा है, तो हमें अच्छा नहीं दिख रहा है हमारा रिज़ल्ट। तो इनमें हम बैकग्राउंड भी ऐड करेंगे इवन और ऑड लगाकर। तो इसके अंदर जो भी हमारा डायरेक्ट डिव है, तो .ovr के बाद डायरेक्ट जो डिव है उसमें क्या करो, बैकग्राउंड हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा होगा उसको भी कॉल करेंगे इवेंट लगा के। तो इवेंट यहाँ पर लेंगे, क्लोन लेंगे, NTH चाइल्ड करेंगे और NTH चाइल्ड में हम इवेंट पास करेंगे। तो EVN इवेंट बैकग्राउंड का डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है, हम नहीं चाहेंगे कि इसके अंदर का बैकग्राउंड आ जाए। तो इसके लिए हमारा जो इवेंट है, अब हमारा इवेंट में हम चेक करेंगे, बैकग्राउंड डेटा पास कर देंगे यहाँ पर। तो एक बैकग्राउंड कलर पास कर दो, कौन सा कलर मुझे अच्छा लग रहा है, 90095FF। और ये कलर जो है एक हम यहाँ पर पास कर देंगे, ये हमारा पास नहीं हुआ क्यों। तो एंटी चाइल्ड इवेंट OVR, ये हमारा OVR कहाँ पर है, अच्छा पॉपअप के बाद तो हम पॉपअप को लगाएंगे ना, OVR को क्यों आप लगाएंगे। तो पॉपअप यहाँ पर POP पॉपअप, और पॉप डिप को नहीं पॉपअप को लगाएंगे। और अब हमारा जो डेटा होगा ये आ गया पॉपअप में, लेकिन ये 22 और 33 ये कहाँ से आ रहा है, 22। अच्छा ये पॉपअप हमारा यहाँ से, पॉपअप तो यहाँ पर है हमारा, पॉपअप इस डिव में है अच्छा पॉपअप के बाद तुरंत बाद जो डिव आ रहा है सिर्फ उसी में इम्प्लीमेंट करो, बाकी में नहीं करना है। तो अब ये हमारा अच्छा हाँ हमारा इवेंट है ना, तो ऑड इवेंट लगाया, तो इसलिए हमारा ऑड में ये वैल्यूज था तो ये आ गया। और इसके साथ यहाँ पर पैडिंग भी दे दो, PADDING पैडिंग दे दो। टॉप बॉटम से कितना देंगे, 3 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से देंगे 7 पिक्सल। और ऑड में भी लगाएंगे तो हच पॉपअप, हच POP पॉपअप कर दो, और तुरंत बाद जो डिव है इसमें क्लोन कर दो NTH चाइल्ड, और ये NTH चाइल्ड ऑड कर दो, और ये ऑड आ गया। अब इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड है, दूसरा बैकग्राउंड हम क्या देंगे, हच NF नहीं AF08, उसके बाद EF, और ये हमारा डेटा रहेगा। उसके साथ यहाँ पर पैडिंग भी देंगे, पैडिंग क्या देंगे, 3 पिक्सल का और
7 पिक्सल का जो हमारा पैडिंग है वो बराबर रहेगा चारों साइड से। अब ये हमारा डेटा सही दिख रहा है, अब ये हमारा है। लेकिन अब यहाँ पर इसमें मार्जिन भी देंगे, एक में मार्जिन देने पर ही चल जाएगा। ये में आरजीएन मार्जिन टॉप बॉटम से होगा कितना, टॉप बॉटम से देंगे, लेफ़्ट राइट से तो देंगे नहीं, तो टॉप बॉटम से 5 पिक्सल देंगे और लेफ़्ट राइट कर देंगे 0। और ये हमारा मार्जिन आ गया कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से। तो हमारा ये मार्जिन नहीं आया अभी भी, तो अच्छा ये हाथ का सिंबल क्यों आ गया वहाँ पर, इसीलिए मार्जिन नहीं आ रहा था। अब ये हमारा मार्जिन आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा डेटा सही आया है, लेकिन यहाँ पर एक टाइटल होगा हिस्टोरी तो अच्छा रहता। तो प्लस इक्वल टू तो हम कर रहे हैं ना, तो ये पॉपअप अगर हम यहाँ पर ही हिस्टोरी देंगे ना, अगर देते हैं तो H1 को लेंगे और यहाँ पर HISTORY हिस्टोरी, तो क्या हमारा ये हिस्टोरी रहेगा या रिप्लेस हो जाएगा। हिस्टोरी है हमारे पास, और इसमें क्लास देंगे क्या, क्लास देंगे TEXT टेक्स्ट -5XL कर देंगे, तो हमारा ये 5XL आ जाएगा। और ये आ गया, अलाइन सेंटर कर देंगे और इसमें एक बैकग्राउंड देंगे AL, अलाइन कर देंगे C एंटर, और बैकग्राउंड कर देंगे जो हमारा यहाँ पर है हम दे देंगे BG माइनस क्या देंगे हम AQUA एक्वा -500। और अब हम देखेंगे हमारा जो हिस्टोरी, ये बैकग्राउंड नहीं आया एक्वा, तो क्या हम PIN के पिंक 500 दे सकते हैं। यहाँ पर पिंक 500 एक्वा क्यों नहीं अप्लाई हुआ, ये पिंक हमारा डेटा आ चुका है। तो हमारा ये हिस्टोरी है, तो हमें पता चल रहा है कि ये हिस्टोरी है। और अब हमारा जो हिस्टोरी यहाँ पर हमें मिल चुका है, किस तारीख को कैलकुलेशन किया था क्या था। अब यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारा पॉपअप बॉक्स जो है हाइड हो जाना चाहिए, ये इस तरह से हाइड होना चाहिए। और इसका डेटा जो हमारा 5+5 है और 10 है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर 5+5 आना चाहिए और नीचे 10 आना चाहिए, और ऊपर वाले ब्लैंक ही रहेगा। तो अब हम जाएंगे उसको ब्लैंक करा देंगे, तो तीनों डिस्प्ले को। अब हमारा जो हिस्टोरी आ जाएगा। अब हम किसको कॉल करेंगे, अब हम इस डिव को कॉल करेंगे, और यानी जो हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो क्लिक इस डिव को करेंगे, तो इस डिव में ऑन क्लिक लगा देंगे एक इवेंट, और इस डिव में एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे ऐड हिस्टोरी। यहाँ पर हमारा हिस्टोरी ऐड हो रहा है ना, तो अब यहाँ पर हिस्टोरी गेट हिस्टोरी डाटा, तो यहाँ पर लेंगे ONCLIC के ऑन क्लिक इक्वल टू कर देंगे, डबल कोट कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे गेट HISTORY हिस्टोरी, उसके बाद हिस्टोरी डाटा, यानी हिस्टोरी का डाटा हम गेट करेंगे, तो इसलिए हमने ऐड गेट हिस्टोरी डाटा करके इस इवेंट को चलाएंगे, क्लिक इवेंट को। और यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे, और अब हम यहाँ पर हम फिर से एक फंक्शन लेंगे, और इस फंक्शन में हम पास कर देंगे इस हिस्टोरी डेटा को, और यहाँ से हमारा ये ख़त्म। अब हम इसको जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो अच्छा, तो हम इसको इस तरह से कॉल नहीं कर सकते ना, इस तरह से नहीं कॉल कर सकते, इसमें सिर्फ आईडी पास कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। आईडी अगर पास करेंगे तभी हमारा ये काम होगा। तो यहाँ पर मैं आईडी पास करता हूँ, और ये पेरेंट है तो इसको रिमूव करता हूँ। गेट हिस्टोरी डेटा, इस तरह से यहाँ पर हम इसको नहीं चला सकते, अभी हम मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर हम क्वेरी सिलेक्टर चलाएंगे, लेट यहाँ पर गेट हिस्टोरी डाटा करके लेंगे, इक्वल टू कर देंगे DOC डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल करेंगे, और डबल कोट में इसी गेट हिस्टोरी डाटा को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और हमारा अब हाथ जाएगा। अब जितने भी हमारा डेटा बॉक्सेस है इसमें फॉर ईच लूप लगाएंगे, गेट हिस्टोरी डेटा GET गेट हिस्टोरी डेटा डॉट फॉर ईच, जितने भी हमारा बॉक्सेस है ना, तो हिस्टोरी को अब यहाँ पर गेट हिस्टोरी GET गेट यहाँ पर मैं एक आर्गूमेंट पास कर देता हूँ गेट हिस्टोरी नाम से, GET गेट HISTORY हिस्टोरी, और यहाँ पर इतना होने के बाद इक्वल टू ग्रेटर देन और कर्ली ब्रैकेट पास करेंगे।
और इसी के साथ हम यहाँ पर जो हमारा हिस्टोरी का डेटा है यहाँ पर मिल गया है। तो अब यहाँ पर जो हमारा डेटा होगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये जितने भी हमारा डिव है ना, ये सब डिव जो है हमारा अलग अलग हो चुका है। तो इसके अंदर से अब हम डेटा निकालेंगे किसको, तो जिस पर क्लिक कर रहे हैं उसी का, यानी हम जो गेट हिस्टोरी डेटा कर रहे हैं वहाँ पर हमारा मिल गया है। अब यहाँ पर हम एलिटी लेट और क्या करेंगे, हमारे पास ये डिव है, इस डिव में क्या है, इस वैल्यू है, तो इन वैल्यू को रखेंगे। और यहाँ पर भी हम एक आईडी देंगे ना, यहाँ पर आईडी, इस आईडी में क्या है, इसके अंदर हमारा क्या कौन सा डेटा है, तो इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो कौन सा है, इसके अंदर ये क्या है, हाँ, तो यहाँ पर एक डेटा है, दूसरा डेटा यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है यहाँ पर शायद कैल यानी वैल्यू है, VALUE वैल्यू गेट कर देंगे। और यहाँ तो वैल्यू गेट, और इसमें हम क्या स्टोर किए थे, यहाँ पर हम एक कैलकुलेट गेट कर रहे थे। तो ID इक्वल टू डबल कोट CAL कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट गेट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा आ जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पर लेट में हम यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू गेट करेंगे, VALUE वैल्यू, और इक्वल वैल्यू गेट करेंगे इक्वल टू डॉक्यूमेंट से नहीं, अब यहाँ पर जो हमारा ये आया ना, गेट हिस्टोरी डेटा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी था, ये हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी था। और इस आईडी में क्या था, जो हमारा वैल्यू गेट था, इसी वैल्यू गेट को स्टोर कर लेंगे। और ये हमने स्टोर कर लिया यहाँ पर, और उसी के साथ दूसरे को भी स्टोर करेंगे, यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा। और एलिटी लेट, इसके बाद CAL कैलकुलेट गेट करके बनाएंगे और इक्वल टू कर देंगे, पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा है ना कैलकुलेट गेट, तो यहाँ पर इस कैलकुलेट गेट को पास कर देंगे इस जगह पे। तो दोनों का वैल्यू हमें मिल गया, जिस पर क्लिक करेंगे उसी का ही वैल्यू हमें मिलेगा। अब अगर मैं अलर्ट करता हूँ या कंसोल करता हूँ, ताकि CON यहाँ पर SOL कंसोल डॉट लॉग करना है हमें, तो ये लॉग करेंगे। और यहाँ पर VALUE वैल्यू गेट पर कंसोल करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू हमने गेट कर रहे थे वो हमें यहाँ पर मिलेगा। अभी कंसोल ब्लैंक है, क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्यों नहीं आया, क्लिक हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर क्लिक ही नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या हमारा कुछ क्या चीज़ आया है, तो अलर्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले गेट हिस्टोरी डाटा। और अब हम देखेंगे क्या हमारे पास आया है, यहाँ पर नोड ऑब्जेक्ट लिस्ट आया है, तो इस अलर्ट को यहाँ से कट कर लेंगे और अब फॉर ईच लूप के अंदर पास करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा गेट हिस्टोरी है उसी को रखेंगे। और अब हम देखेंगे हमारे पास क्या आता है, ये कुछ आया ही नहीं यहाँ पर यार। अच्छा, तो हमारा यहाँ पर हज का सिंबल देना है, अब आ जाएगा। तो ये हमारा डिव एलिमेंट आ गया। और अब हमारा जो डिव एलिमेंट आ गया ना, तो इसको यहाँ पर हम लेंगे इस तरह से। और नहीं आया, टाइप एरर गेट हिस्टोरी डेटा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज़ नॉट ए फंक्शन, ये क्यों आ गया हमारा ये एरर। गेट हिस्टोरी डेटा हमारा यहाँ पर है, और यहाँ पर इसका लेंथ कितना है सबसे पहले ये हम देखेंगे ना। तो .length लेंथ हमारा कितना है, 23 है, 23 हमारा पास सही है। लेकिन ये गेट हिस्टोरी डेटा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, DOC डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर $y कर देंगे। और हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आ गया।
अब जो हमारा गेट वैल्यू है ना वो हमें मिलेगा कहाँ से, कंसोल से। यहाँ पर अब यहाँ पर एक और है, तो इसको हम रिमूव, पहले अलर्ट को रिमूव करते हैं और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट डॉट कर देंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट और ये DOC डॉक्यूमेंट और हमारा आ जाएगा। अब अगर मैं कंसोल करता हूँ ना तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जितने भी डेटा है ना ये सारा मिल गया है। लेकिन ये हमारा कब चलेगा, जब हमारा इस हिस्टोरी में क्लिक होगा। तो अब यहाँ पर हम गेट हिस्टोरी और .add एड इवेंट लिस्टिनर चलाएंगे। तो ADD एड इवेंट लिस्टिनर और ये हमारा एड इवेंट लिस्टिनर यहाँ से हम चलाएंगे इसको इक्वल टू ग्रेटर देन और कर्ली ब्रैकेट से शुरू करेंगे और हमारा यहाँ से इसको एक इंडेंट कर देंगे और अब इसको हम यहाँ से बंद कराएंगे। तो ये हमारा एड इवेंट लिस्टिनर ब्लैंक किया। अब यहाँ पर जो हमारा गेट वैल्यू है ना कॉम, अब यहाँ पर हम किसको पास करेंगे, y को पास कर देंगे। जिस पर क्लिक करेंगे y में उसी में वैल्यू आएगा। तो अब हमारा यहाँ पर है ना, अभी हम स्टोरी को देखेंगे, हमारा कंसोल क्लियर है। तो एड इवेंट लिस्टिनर में अच्छा 2 एलिमेंट चाहिए था, तो यहाँ पर हम डबल कोट करेंगे CLI यहाँ क्या हो रहा है यार, CK। अब ये कोलन हो गया, कॉमा देंगे, अलग कर देंगे। अब हम यहाँ पर जैसे रहेंगे ना तो अब है हमारा हिस्टोरी में, ये हिस्टोरी में क्यों फिर एरर आ गया, कहाँ से, 102 280 मेल फैंड एरो फंक्शन बनाना तो पड़ेगा इक्वल टू। अब ये हमारा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम हिस्टोरी को, अब फिर से क्या आ रहा है यार, एरो क्या से हमारा फोर ईच में क्यों हमने क्या, फोर ईच में हमने क्या क्यों लगाया, इसको हमें 4 लगाना है कहाँ पर, इसमें। तो CLI CK क्लिक और इक्वल टू ग्रेटर देन। अब हमारा काम हो चुका है। अब मैं हिस्टोरी को ओपन, ये फिर से फोर ईच में तो नहीं लगा यार, एरो फार्मन 281 हमारा यहाँ पर है। गेट हिस्टोरी एड इवेंट लिस्टिनर क्लिक और ये हमें नहीं चाहिए, कॉमा चाहिए सिर्फ। तो अब हमारा जो होगा हिस्टोरी में डेटा है। अब हमारा कंसोल क्लियर है। जैसे मैं 30 वाला पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर अनडिफाइन आ गया 284 में, और क्यों 284 में आ गया, क्योंकि हमें अब यहाँ पर जितने भी ये डेटा है ना इन सब को कॉल कराना है। तो यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर को अब हमें ज़रूरत पड़ेगा और यहाँ पर और इसमें हच भी लगाना पड़ेगा। और गेट एलिमेंट बाय आईडी को नहीं चाहिएगा, क्वेरी सिलेक्टर चाहिए ताकि सारा डेटा आ जाए। क्वेरी सिलेक्टर ऑल और इसके साथ यहाँ पर हच का सिंबल अब हमारा आ जाएगा। और अब हम जिस पर क्लिक करेंगे उसी का हमें वैल्यू आएगा। 10 वाला पर क्लिक किया, ये 10 वाला डिव आ गया। अगर मैं इनर HTML को करता हूँ क्लिक .inn इनर टेक्स्ट, तो हम यहाँ पर आप देखेंगे हमारा वही डेटा मिलेगा। यहाँ पर 80 को क्लिक किया, 80 वाले को, तो हमारा 80 आ गया। 10 8 हमारा 80 आ गया। 5 5 10 को, यहाँ पर 3 और 40 को क्लिक करेंगे तो 30 हमें मिल जाएगा। ये हमारा डेटा आ गया है। अब इसको हम इंसर्ट कर लेंगे सिर्फ एक ही जगह पे कि हमारा DOC डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। और आईडी में क्या है, हमारा वैल्यू है। तो डबल कोड VALUE वैल्यू और यहाँ पर .VALUE वैल्यू इक्वल टू कर लेंगे। अब वो हम जैसे ही क्लिक करते हैं ना, हमारा यहाँ पर क्या यार, एक सिंटेक्स एरर कहाँ से आ गया फिर से। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वैल्यू और ये यहाँ पर। और अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 80 को, तो हमारा अब ये क्या एरर है, टाइप एरर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल इज वैल्यू। तो हमारा ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर हिस्टोरी में क्या है, जो हमारा इनपुट बॉक्स है ना, यहाँ पर क्या हमारा आईडी है, यहाँ पर वैल्यू ही है ना हमारा आईडी। तो यहाँ पर डिस्प्ले नाम से है, वैल्यू नहीं, सॉरी। तो डिस्प्ले और डिस्प्ले 1 2, तो डिस्प्ले 1 को तो ब्लैंक कर देंगे,
लेकिन डिस्प्ले को शो कराएंगे, डिस्प्ले में डिस्प्ले कराएंगे इस वैल्यू को। यहाँ पर कौन सा वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है अभी देख लेते हैं। हमारा 80, यहाँ पर 1020 आ गया, सही वैल्यू है। और उसके बाद यहाँ पर अभी हमारा जो डिस्प्ले आया है ये हमारा काम हो चुका है। उसी के साथ डिस्प्ले 2 में हम असाइन करेंगे, तो इसको भी हम कॉपी कर लेंगे फिर से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम यहाँ पर पेस्ट किए हैं और अब यहाँ पर हमारा डिस्प्ले 2 में कौन सा वैल्यू पास करेंगे, गेट वैल्यू वाई को नहीं, अब यहाँ पर गेट वैल्यू को नहीं, दूसरा कैलकुलेट गेट को यहाँ पर पास करेंगे। तो CAL कैलकुलेट, और ये गेट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो ये 80 और 1080 आ गया, हमारा काम हो चुका है। और अब इसके साथ हम यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे। क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा कॉल हुआ है, सही है कॉल हुआ है। और अब हमारा जो दूसरा काम होगा ना, यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा अभी देख सकते हो, मान लो मैंने इक्वल टू किया वो ऊपर आ गया। अब मैं फिर से क्या दूसरे पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ 5+5 में क्लिक किया तो ये हमारा 5+5 आया, क्यों नहीं। अनडिफाइन पर क्लिक किया, ये हमारा क्लियर करता हूँ मैं। और 80 डिवाइड 80 ये नहीं आया। एक बार क्लिक हो गया तो और बार बार क्यों क्लिक नहीं हो रहा यार। जितना बार हम क्लिक करेंगे उतना बार तुम्हें क्लिक होना चाहिए और वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर एडिबल लिस्टिनर क्लिक में चल रहा है ना, तो इसमें हम अलर्ट करेंगे अभी अलर्ट। तो क्लिक कितने बार हो रहा है, अलर्ट करेंगे हम किसको, 5 को। और देखेंगे हमारा जितना बार हमने इस पर क्लिक किया, एक बार 5 में, दूसरा बार 5 में, 5 में हो गया। एक बार जिस पर क्लिक किया वही हमारा आ गया, तो अच्छा 5 नहीं। इसके बाद यहाँ पर VALUE वैल्यू गेट, और उसी के साथ वहाँ पर y को पास करेंगे और ये हमारा रहेगा y, और ये हमारा आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 30, ये हमारा y का इनर टेक्स्ट करेंगे ना, INN इनर टेक्स्ट। और अब हमारा 80 वाला ठीक है। अब 80 डिवाइड, तो हमारा यहाँ पर अलर्ट में तो वैल्यू चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पर क्यों चेंज नहीं हो रहा था। 80 10 और मल्टीप्लाई 80, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 80 ये आ गया। अच्छा तो हम क्लिक यहाँ पर हो रहा है 5+5, 5+5 चेंजेस हो रहा है यार, तो क्यों नहीं आ रहा था यहाँ पर। ये हम 5+5 में क्लिक किए और इक्वल टू कर दिया। अब इसके साथ फिर से हम 1080 करेंगे, तो अब हमारा ये क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ तो ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्लिक होना चाहिए था। अभी ये क्लिक हो रहा होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। अगर नहीं हो रहा है अपने आप तो अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होना चाहिए था क्लिक। तो अब ये क्लिक नहीं है यहाँ पर, अभी ये क्लिक नहीं हो रहा है और क्लिक ही नहीं हो रहा है। टोटल हमारा मेन मुद्दा आकर कहाँ है, क्लिक ही नहीं हो रहा है। जैसे हमने इसमें कैलकुलेशन कर लिया तो अब ये क्लिक नहीं हो रहा है, और देखेंगे हमारा कोई एरर भी नहीं है। दोबारा अब ये क्लिक भी नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यूज़र को। और जैसे ब्लैंक होगा, अच्छा एक और चीज़ देखेंगे हम, यहाँ पर इसको ब्लैंक भी कराएंगे। यहाँ पर इसको ये हमने इस पर क्लिक किया और ये डेटा आ गया, इक्वल टू किया, ब्लैंक कर दिया। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, अब ये फिर से भी हमारा नहीं चल रहा है। +8 इक्वल टू 9, और ये हमें इसको ब्लैंक भी करना पड़ेगा। तो वैल्यू इक्वल टू कर देंगे जो हमारा इसका वैल्यू आया है डिस्प्ले और डिस्प्ले 2 में, और डिस्प्ले 1 में हम इसको ब्लैंक कर देंगे। कॉपी करेंगे और डिस्प्ले 1 को आने कर यहाँ कर इस पर डिस्प्ले 1 को क्या करेंगे, ब्लैंक कर देंगे। यहाँ से हमारा ब्लैंक हो गया।
अब यहाँ पर डिस्प्ले 1 पास कर देंगे क्योंकि 1 को हम ब्लैंक करेंगे। तो ये एक बार हमारा आ गया। अब इस फंक्शन को हम कब चला रहे हैं, ये जो हमारा फंक्शन है ये गेट हिस्टोरी डेटा वाला फंक्शन, ये हमारा अच्छा, तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने किसी फंक्शन में नहीं रखा है, जिसके कारण हमारा ये काम हो नहीं रहा है। तो इसको जो हम क्लिक करेंगे ना तो ये हमारा एक फंक्शन पर होना चाहिए, इसीलिए ये एक बार ही चल रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अच्छा, ये तो हमारा सही है, यहाँ पर ऐसा ही आना चाहिए ब्लैंक में, और तो क्योंकि ये यहाँ पर क्लिक होना चाहिए था। अब ये डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तभी हो रहा है, क्लिक हुआ है, सही है। लेकिन जैसे हम इसमें कुछ ऐड कैलकुलेशन कर लेते हैं तो अब ये हमारा 15 आया है। तो अब यहाँ पर प्लस करेंगे 9 और हम 5 पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है क्लिक, इसे क्लिक होना चाहिए था। तो अब ये हमारा ऑन क्लिक हम कहाँ पर लगाएंगे, ये हमारा कब एक बार चल रहा है और उसके बाद नहीं चला है, एक ही बार चल रहा है और उसके बाद ये क्यों नहीं चला है। तो ऐसे छोड़ देंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा ये भी काम हो गया है कि यूज़र इसको इस तरह से यूज़ कर सकता है। तो ये हमारा स्टोरेज कुछ इस तरह से होगा। अब ये हमारा हिस्टोरी क्लियर ऑल करेंगे हम। ये क्लियर ऑल पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो हमारा पूरा हिस्टोरी क्लियर हो जाना चाहिए, ये हमारा काम है। अब यहाँ पर तो जैसे हम क्लियर हिस्टोरी पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर इसमें इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब जो हमारा होगा यहाँ पर क्लियर ऑल हिस्टोरी बटन कहाँ पर, ये हमारा ये क्लियर हिस्टोरी और ऑल क्लियर, यहाँ पर दोनों एक ही जगह है। क्यों, क्लियर हिस्टोरी यानी एक एक करके क्लियर होगा और ऑल क्लियर में हमारा ऑल क्लियर होगा। तो क्लियर ऑल फंक्शन है जहाँ पर हमारा ये जो स्टोरेज है ये सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं इस कोड को लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ मैं था शायद। तो हमारा जो डेटा मैंने क्लियर करने के लिए ये कोड मैंने लिख लिया। तो ये जो हमारा कोड है ना, क्लियर ऑल जब करेंगे ना सारा डेटा, पूरा डेटा क्लियर करने के लिए जो हमारा फंक्शन है क्लियर ऑल, उसको लोकल स्टोरेज डॉट सिंपली क्लियर फंक्शन कॉल करो और डिस्प्ले स्टोरेज इसको हमें कॉल नहीं करना। अभी एक हम यहाँ पर देंगे, एक क्यों मैंने दिया था और ये भी नहीं है, वो हम चेंजेस करेंगे। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा डिस्प्ले ऑल की जगह यहाँ पर किसको ऐड करना है। और यहाँ पर आप क्लियर हिस्टोरी जहाँ पर एक एक करके डेटा क्लियर होगा, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग डेटा को हमने गेट करना है लोकल स्टोरेज से गेट आइटम। और आप चेक करें स्टेज से एग्जिस्टिंग डेटा है, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग डेटा को यहाँ पर हम क्या करें, जेसन डॉट पार्स कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को पार्स कर रहे हैं। अब एरे में इस एरे एग्जिस्टिंग डेटा अगर है या नहीं है, दोनों हमारा ऊपर वाला ही कोड है, और पॉप कर दो। अब वहाँ पर हमने पुश किया था ऐड करने के लिए, अब रिमूव करने के लिए हमें पॉप फंक्शन का काम चाहिए, तो हमारा पॉप फंक्शन रिमूव कर देगा। अब लोकल स्टोरेज में सेट आइटम कर दो हिस्टोरी, फिर उसके बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई और एग्जिस्टिंग डेटा को ऐड करो और उसके बाद कैंसिल कर दो। ये हमारा डेटा क्लियर होगा। मैसेज को आप चाहो तो रख सकते हो, अगर ना चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, और ये एल्स पार्ट को भी रिमूव कर सकते हो अगर मैसेज को ना रखना चाहो तो। और ये डिस्प्ले स्टोरेज ये हमारा काम क्या करेगा, अभी ये एरर है इसीलिए मैंने यहाँ पर अभी दिया था। ये जैसे मैंने 2+2 किया, एक हमारा कैलकुलेशन हुआ 8+8 किया, ये मैंने किया, दोनों हमारा एग्जिस्टिंग डेटा आ गया है 2+2 और 4+8, और ये हमारा आ गया ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी मैं जाऊँगा बैक और देखूँगा हमारा एग्जिस्टिंग हिस्टोरी में है, हाँ है, दोनों डेटा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हिस्टोरी यहाँ पर क्लियर हिस्टोरी करेंगे तो 2+2 यहाँ नहीं रहेगा और 4+4 रिमूव हो गया, लेकिन हमें डिस्प्ले से नहीं गायब हुआ, हाँ या नहीं। अब दोबारा ओपन करेंगे तब हमें पता चलेगा ये गया है। अब 2+2 ऑल करेंगे क्लियर, तो ये हमारा डेटा अब पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप देख सकते क्लियर हो गया, लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से काम करना है। तो अगर मैं क्लियर करता हूँ तो यहाँ पर
ये APR कंसोल हट। तो यहाँ पर हमारा अभी नहीं गया, जैसे मैं ओपन करूँगा तब ये हमारा फंक्शन बाहर जाएगा। अब ये हम इसे दोबारा ओपन करेंगे तब, तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया था, लेकिन इस फंक्शन का भी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिस्प्ले हम कराएंगे यहाँ पर। डिस्प्ले स्टोरेज नाम से जो फंक्शन हमने ऐड किया ना, इसमें यहाँ पर मैंने इसको किया था, तो इसको मैं अभी यहाँ पर सिंपल इसे कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लेट के ऊपर एक डिस्प्ले फंक्शन बना लो, डिस्प्ले स्टोरेज करके, और अब यहाँ पर हम कर देंगे इतना। और ये जो हमने लूप चलाया ना, तो इस लूप को हमें क्या करना है, कट करना है और पास कर देना है किसमें, इस एग्जिस्टिंग डेटा में। अब हमने पास कर दिया, हमारा लूप का काम ख़त्म। अब इस डिस्प्ले स्टोरेज को कॉल करना है कहाँ पर, इस जगह पर। अब ये हमारा सेव कर देंगे फाइल को। अभी हमारा काम नहीं होगा, ब्लैंक है, तो भी हमारा ऐड नहीं होगा। ये हम स्टोरी करेंगे ओपन, ये हिस्टोरी हमारा ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी एरर है ये कर्ली ब्रैकेट का। तो अब हमारा ये कर्ली ब्रैकेट कर देंगे और यहाँ से हम एग्जिस्टिंग डेटा को भेजेंगे। तो यहाँ पर EXI एग्जिस्टिंग डेटा को भेजेंगे, EXI एग्जिस्टिंग डेटा, और कॉल भी करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा को। तो अब हमारा एग्जिस्टिंग डेटा को हमने कॉल किया। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये रन करता हूँ 5+5, और अभी हमारा क्लियर ब्लैंक है। अब मैं करता हूँ रन, तो हमारा आ गया, ये काम हो गया। अब ये जो हम जैसे हमारा ये स्टोरेज, जो हमारा डिस्प्ले स्टोरेज फंक्शन को कॉल करेंगे कहाँ से, यहाँ से एग्जिस्टिंग डेटा के साथ। तो यहाँ पर डिस्प्ले स्टोरेज में पास करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा को, और ऊपर भी हमारा जब क्लियर ऑल कर रहे हैं यहाँ पर भी हम इसे कॉल कर लेंगे और कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर लेंगे, और हमारा काम हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ भी अपडेट करेंगे, चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने किया +6 ये मैंने किया, तो ये हमारा आ गया। अब मैं क्लियर करूँगा तो ये हमारा क्लियर हो गया। क्लियर ऑल करेंगे तो ये सारा डेटा क्लियर नहीं हुआ। अब हो गया यार, क्लियर हो गया, लेकिन हमें अपडेट नहीं मिला क्लियर का। और उसी के साथ हम फिर से इस फंक्शन को, जो हमारा डेटा है ना, तो इसको हम पास करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है। तो एग्जिस्टिंग डेटा में हमारा था क्या आखिर, तो हमारा 5+5 मैंने किया, इक्वल टू आया ये 10, क्लियर किया, नहीं आया, नहीं आया, चेंजेस हुआ, तो ये चेंजेस नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ यार। ये डिस्प्ले स्टोरेज ही है ना, तो हमने क्या किया था, ये जो डिस्प्ले स्टोरेज है इसी में तो एग्जिस्टिंग डेटा आ रहा था, और एग्जिस्टिंग डेटा में हमारा यहाँ पर इस तरह से हम इसे एग्जिस्टिंग डेटा को नहीं देंगे, और हमारा काम हो गया। और यहाँ से भी एग्जिस्टिंग डेटा को रिमूव कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये फंक्शन कॉल हुआ है। अब 5+5 करेंगे, ये प्लस करेंगे 5, तो हमारा अब यहाँ हमारा 60 आ गया। क्लियर करेंगे, ये हमारा अपडेट ही नहीं हुआ। और क्या हम करेंगे, इसमें एग्जिस्टिंग डेटा को हमारा कॉल हुआ रहा है, लेकिन डेटा जो अपडेट नहीं हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर हमारा फॉर ऑफ लूप, और इसके साथ यहाँ पर फॉर ऑफ लूप है, और इनर HTML में पास कर दो जो हमारा डेटा है, ऐड करो। यहाँ पर ऐड हमने किया था, अब हमारा फिर से हम ऐड करेंगे। तो अब हमारा एग्जिस्टिंग डेटा में आखिर है क्या, तो यहाँ से हमने एग्जिस्टिंग डेटा को पास किया ना, तो ये हमारा कौन सा था, यहाँ पर हिस्टोरी ऐड था। यहाँ पर इस हिस्टोरी ऐड फंक्शन था हमारा, ये जो हिस्टोरी ऐड फंक्शन है, यहाँ पर LET लेट, तो HTHIS कर देते हैं सिंपली, तो यहाँ पर शायद ये हमारा काम हो जाए। तो इक्वल टू कर देंगे, क्या इसे ब्लैंक करेंगे, नहीं, इक्वल टू डबल कोट करेंगे। और जब हमारा क्या हो रहा है कि ये कॉल हो रहा है ना, तब हम एग्जिस्टिंग डेटा को यहाँ से भी भेजेंगे। यहाँ से हम भेज रहे हैं ना, तो हमारा डेटा जो एग्जिस्टिंग है ना, इसे भेजने से पहले हम इसको
भेजेंगे। यहाँ पर जो हमारा HIS है इसमें इक्वल टू कर देंगे एग्जिस्टिंग डेटा को, EX एग्जिस्टिंग डेटा को कर देंगे और हिस को यहाँ से कॉल करेंगे HIS, यहाँ पर कॉल करेंगे HIS और क्लियर ऑल के जगह पर भी करेंगे कॉल HIS। और अब देखेंगे हमारा HIS में क्या है कि HIS में हमारा अब कॉल होगा। तो अभी हमारा वीडियो भी कितना वो 100 मिनट होने वाला है, तो ये क्यों इस तरह से अटक गया है बीच में हमारा। अब यहाँ पर आ गया क्लियर में हिस्टोरी में कुछ है या नहीं है, कह रहे हम ऑल क्लियर करेंगे और बैक आ जाएंगे। हमारा क्लियर हो गया पूरा डेटा और अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सही है और 5 इक्वल टू 5 माइनस 5 ये करेंगे और हमारा अब है ये क्लियर हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है यार, क्लियर तो हो रहा ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसे ब्लैंक भेजेंगे ताकि हमारा ब्लैंक डेटा जाए और इसीलिए हम इस हिस्टोरी को एग्जिस्टिंग डेटा को कर देंगे ब्लैंक ताकि हमारा ब्लैंक डेटा जाए। ये यहाँ पर डबल इक्वल टू नहीं आना चाहिए तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें ब्लैंक होना चाहिए। और अब हम ब्लैंक डेटा भेज रहे हैं और माइनस कर रहे हैं 6 को इक्वल टू करेंगे। ये हमारा क्लियर किया तो हमारा ये क्या हो गया और ये अपडेट हो रहा है ना, ये अपडेट हमारा ऑलरेडी है तो इसे अपडेट दोबारा करना पड़ेगा। तो इसे हम दोबारा अपडेट करेंगे, जो हमारा ये हिस्टोरी जो है ना ये फील्ड, इसे फिर से हम दोबारा लूप चलाएंगे और अपडेट करेंगे। फिर से हमें जो डेटा वहाँ पर मिलेगा उसी को ही हम प्रिंट कराएंगे। तो ये काम हमें फिर से करना पड़ेगा, उस लूप को चलाना पड़ेगा। जो हमारा क्लियर होने के बाद जो हिस्टोरी आया है, एग्जिस्टिंग डेटा आया है, ये क्लियर हमने यहाँ पर किया ना, क्लियर हिस्टोरी। तो ऑल क्लियर में तो हमारा क्लियर हो गया है पूरा पूरी। और अब यहाँ पर भी हमें अपडेट कराना पड़ेगा, जो हम अपडेट कराएंगे कुछ इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा डेटा है उसमें रिट्राइव होने के बाद ये हमारा है, इसको अभी हम बाद अपडेट करेंगे कुछ ही देर बाद। और इसके बाद यहाँ पर हमारा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर लेंगे। आज की वीडियो में शायद 100 मिनट हो गया है, 97 मिनट। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते थे इस वीडियो में यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके पास कोई एरर है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा मिल जाएगा, आप कॉल भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।